ठीक है, देखो एक कन्वर्जन का ऑप्शन होता है कि आपको कन्वर्जन, हाउ टू फाइंड इट द कन्वर्जन, गूगल एडवर्ड कन्वर्जन। जैसे फेसबुक में पिक्सल आप कन्वर्ट करते हो अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, या आप किसी भी टम्बलर का बनाओगे, तो कन्वर्जन कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू गो टू द टूल्स एंड सेटिंग ऑप्शन एंड नोट डाउन प्लीज, अगर नोट पैड पे अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, देन गो टू द कन्वर्जन, क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन टूल्स एंड सेटिंग। अबे टेल कोई बोल रहा था अभी? हेलो, यस मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो, यस यस यस, आवाज क्लियर है सर। देन कन्वर्जन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग, देन कन्वर्जन। हम कन्वर्जन कोड क्यों निकालने में बताऊंगा, जो हमारा गूगल पे कन्वर्जन काउंट होता है वो कैसे काउंट होता है। ये वाला ऑप्शन शायद मैंने आपका मिस हो गया था, क्लिक ऑन द प्लस आइकन, ठीक है, देन आप वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल, इंपोर्ट। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 5 थिंग हाउ टू कन्वर्जन, हाउ टू फाइंड इट द कन्वर्जन कोड, एंड what is the resource, what is the objective, कि what is useful of the what is the use of the conversion code, वो मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको दिखेगा। then click on the first option, you have seen the 4 option, website, app and phone call and import। then first of all I have clicked on the website, then this is the interface, then select ऐड टू बास्केट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि हम तो लीड फॉर्म करते हैं, आप सारे ऑप्शन क्लिक करके बनाएंगे कन्वर्जन कोड। ये भी आज का टास्क से आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। क्लिक ऑन द सबमिट लीड फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन आप चूज करते हैं, सब्सक्राइब, परचेज, बट अभी मैं लीड फॉर्म के सारे कैंपेन बनाता था, यानी यूजर डेटा फिल करता था। यूजर डेटा इन द सेंस, अगर मैं एक यूजर हूँ, आई हैव क्लिक ऑन द वेबसाइट, देन आई हैव फिल द फॉर्म, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इसलिए मैंने लीड फॉर्म्स लिया है, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। द कैटेगरी इज सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। देन इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। द वैल्यू आपके पास आएगा, यूज द सेम वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, एंड डोंट यूज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। तो आप यहाँ पे अगर सपोज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 बाय डिफॉल्ट, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, देख लो आप यहाँ पे, इफ यू ओनली सेल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ सेल, एग्जाम्पल यू सेल ओनली वन प्रोडक्ट $20, असाइन वैल्यू 20, यानी गूगल विल रिकॉर्ड 20, मतलब उसे गूगल एक काउंट करेगा। बट अगर आप यूज ए डिफरेंट वैल्यू कर देते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यूजर ने एक फॉर्म फिल किया, यूजर लैंडिंग पेज से चला जाता है, दोबारा फॉर्म फिल कर लेता है, तो 2 लीड कन्वर्ट कर लेता है, तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। इसलिए लॉट ऑफ पीपल्स यूज ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन। इट मीन्स कि यूजर अगर फिल करता है फॉर्म, चाहे वो 2 बार फिल करे, जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने ये एक फॉर्म फिल कर दिया, एंड आफ्टर 1 आवर या 2 आवर फिर से एक और फॉर्म फिल कर दिया सेम लैंडिंग पेज, तो उसे एक ही कन्वर्जन काउंट करेगा, क्योंकि लीड तो सेम ही है, चाहे फोन नंबर में डिफरेंट करता हूँ, बट वो लीड एक ही मानता है उसे। इसलिए इस ऑप्शन को लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा चेंजेस किसी में नहीं करना है, कन्वर्जन कोड आपका जो फाइंड इट होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। देन इस ऑप्शन को एवरी एंड 1 को आप पढ़ेंगे क्या है, बस एवरी पे आप सिलेक्ट करना है। 30 डे कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसमें मैक्सिमम आपका 90 डेज होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन की क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, कि यूज़र अगर कन्वर्जन कोड, मान लो आज मैं आया, मैंने फिल नहीं किया, मैं 90 डेज़ के अंदर आ जाता हूँ, मैंने मान लो सपोज यहाँ 30 डेज़ किया, 30 डेज़ के अंदर आता हूँ तो वो कन्वर्जन काउंट होगा। अगर मैं मान लो आज है 13 और मैं नेक्स्ट जैन 13 के बाद यानी 15 जैन को आता हूँ, तो वो कन्वर्जन काउंट नहीं होगा, वो 30 डे विंडो में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 90 डेज कर दूंगा तब वो आ जाएगा। समझ गए, पॉइंट क्लियर है? 30 डे और 90 डेज की मतलब नो वन, सर। या गॉट इट? नो नो, नो सपोज सर। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 1 वीक किया है, अब ये कन्वर्जन कोड है, वेबसाइट पे हमारा कन्वर्जन कोड ऐड है, सपोज मान लेते हैं, मैं फिल फॉर्म कर देता हूँ, अब आज है 13, तो ये 1 वीक तक कन्वर्जन काउंट करेगा सेम यूजर के लिए। बट अब मैं यहाँ पे आज 13 है और मैं आता हूँ 25 को दिसंबर को, तो वो
इस कन्वर्जन को फिर न्यू काउंट करेगा, ऐसे उसे सेम नहीं मानेगा। वन वीक के अंदर मान लो मैं आज आया लैंडिंग पेज पे, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, देन 1 वीक के अंदर आके मैंने फॉर्म फिल किया, तो यानी वो 7 डे विंडो, मतलब 7 वीक के अंदर एक कन्वर्जन मेरे लिए वो काउंट हो गया। बट बट अगर मैं, क्लाइंट तो मेरा एक ही है ना। हाँ क्लाइंट एक ही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब यहाँ 1 वीक के बाद मैं आता हूँ, तो वो दूसरे मतलब दूसरा कन्वर्जन काउंट कर लेगा, चाहे मैं सेम हूँ। 1 वीक के बाद मैंने फॉर्म फिल कर दिया, तो वो नई न्यू कन्वर्जन उसे काउंट कर देगा आपके पैनल पे कि भाई एक और फॉर्म फिल हुआ है। बट 7 डेज के अंदर मैं 2 फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो उसे वो एक ही कन्वर्जन काउंट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ 1 वीक लिया है। ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। गॉट इट। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल। ये आप 5 ईयर 10 ईयर 1 ईयर पे जाएंगे तो पूछते हैं कि लास्ट क्लिक, आपको हरदम लास्ट क्लिक पे लेना है, और इसके बारे में सब पढ़ेंगे कि लास्ट क्लिक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लिक का लीनियर का क्या मतलब होता है, टाइम डीके, पोजीशन बेस्ड। लास्ट क्लिक यानी यूजर जब सेम कन्वर्जन फॉर्म फिल कर देता है, कन्वर्जन एक्शन फायर हो जाता है, यानी कोड फायर हो जाता है, उसे लास्ट क्लिक पे कन्वर्जन जो आता है उसे लास्ट क्लिक। फर्स्ट क्लिक में क्या होता है, फर्स्ट क्लिक में बेसिकली मैं आया, आपकी फर्स्ट ऐड देखी और क्लिक ऐड कर दिया, क्लिक पे मतलब ऐड पे क्लिक कर दिया, उसे फर्स्ट क्लिक को ही वो कन्वर्जन काउंट कर लेता है, बट वो रियल कन्वर्जन नहीं होता है। लीनियर के बारे में आपको पढ़ना है, टाइम डीके आपका होमवर्क है, 3 होमवर्क मैंने आपको असाइन किए हैं फेसबुक के बारे में। एंड सेकंड मैंने क्या बताया था आपको अभी, एक और चीज मैंने बताई थी आपको उसके बारे में, सत्यम क्या बताया था मैंने आपको, हेलो, आई थिंक इसी पेज के ऊपर था सर। क्या क्या बताया था मैंने, सर इसी पेज के ऊपर था आपने, इसी पेज कन्वर्जन, पे आपने ऊपर कुछ बताया था बेसिकली। नहीं एक और असाइनमेंट दिया था कि फेसबुक के बारे में, हाँ कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस की डिफरेंस सब आप करेंगे। फेसबुक कैंपेन बनाना है, बट लुक लाइक एंड व्हाट इज द डिफरेंस कस्टम ऑडियंस सबको, एक चैट पे कोई है बंदा गया है। एंड थर्ड कस्टम ऑप्शन है, ऑडियंस एंड लुक लाइक हाँ ऑडियंस। कन्वर्जन कैसे फाइंड इट करते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, लीनियर, टाइम टेकन, पोजीशन बेस्ड। बट आपको हरदम यहाँ पे लास्ट क्लिक रखना है, ठीक है। किसी ऑप्शन को अब टच नहीं करेंगे आप इसमें, ठीक है। दिस इज द, एक बार मैं ओवरव्यू फिर से दिखा देता हूँ ऊपर से। तो कैटेगरी, अगर आप कोई भी कैटेगरी लेते हैं, वैल्यू आपको यहाँ पे हरदम 1 करनी है, यूज सेम वैल्यू ईच कन्वर्जन, देन एवरी काउंट एवरी करना है। यहाँ पे आप, आपके ऊपर है कि आप 30 डेज ले रहे हैं, 90 डेज ले रहे हैं कन्वर्जन विंडो, देन 1 डे यस, यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे कुछ भी आपको छूना नहीं है, जो ऑप्शन मुझे बताने थे इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ। देन एट्रीब्यूशन मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3-5 ईयर्स पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर लेवल पे नहीं है, बट आप इसे समझना, ये आपका होम असाइनमेंट है। देन क्रिएट एंड कंटिन्यू, बट सर वन क्वेश्चन है। क्या ये पूछो, 1 मिनट बस इसे पूरा कर लो, जो फिर आप कन्वर्जन कोड note down हो। करो question, फिर मैं बता रहा हूँ। ओके इस ओके। कोड को, ये देखो ये कोड आएगा, दिस इज द कोड, ये आप कहाँ लगाओगे, ये कोड आपने फाइंड इट किया, कॉपी पेस्ट किया या ईमेल पे भेजा, देन नेक्स्ट, ठीक है। देखो यार सबमिट प्लेटफॉर्म बन गया, ये अभी अनवेरीफाइड है, वेरीफाइड जब होगा जब आप कन्वर्जन कोड अपनी लैंडिंग पेज पे लगा दोगे। सपोज मैं एक लैंडिंग पेज कोई भी ओपन करके देखता हूँ, जैसे ही मेरा एक लैंडिंग पेज है लिंक सपोज पे मान, या टेल 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 लैंडिंग पेज लगाएंगे, थैंक यू पेज लगाएंगे सर। थैंक यू पेज पे, वही मैं बता रहा हूँ, ये मेरा लैंडिंग पेज है। अभी मैंने क्या किया, अतुल, अतुल ATUL@gmail.com, 3 बंदे हैं ही नहीं अभी, फ़ोन नंबर मैंने सपोज ये डाला, देखो डाउनलोड, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन देखते रहना आप। देखो दिस इज द थैंक यू पेज, कंट्रोल यू, यहाँ पे इस जो जब थैंक यू पेज आता है ना, इस पेज पे लगाया जाता है, ये जो कोड है ये डेवलपर लगाएगा, आप उसे कोड दे दोगे। अभी मैं इसमें देखता हूँ शायद इन्होंने किस टाइप से लगाया, हो सकता है हिडन कर रखा हो कन्वर्जन, आई थिंक इसमें दिखेगा नहीं,
सर आप किसी भी कंट्रोल और ऐसे देख तो सकते हैं। हाँ कंट्रोल यू से दिख जाता है, बट हमारा एक्चुअली जो डेवलपमेंट टीम ने ना इसे हिडन गेट जीटीएम कोड के थ्रू लगा रखा होगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट इज क्लियर कि आपको जब भी कन्वर्जन कोड फाइंड इट करना है, जब फाइंड इट कर लेंगे और ये थैंक यू पेज पे ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं कन्वर्जन कोड आप कहाँ ऐड करते हो, तो आप बताओगे, यू टेल द इंटरव्यूअर कि आई हैव ऐड द कन्वर्जन कोड बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ या बाय माय डेवलपर टीम इज थैंक यू पेज। हाउ टू चेक द थैंक यू पेज कि आपका कोड वर्क कर रहा है नहीं कर पा रहा करता है, वाई। why, so you tell me if my conversion code is add in the landing page, then you have the go to the tools option and go to the conversion and then check the verified and unverified. This is the first option. And second, you go to the landing page and fill the form and go to the thank you page and you have to check the source code. is how to check the source code, control u option, I have checked the source code, और वहां पे आप अपने कोड को चेक कर लोगे। चेक कैसे करोगे, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे यहाँ डेवलपर ने थैंक अलग। यू पेज। हाँ हाँ पूछो। थैंक यू पेज पे ही क्यों लगाएंगे? थैंक यू पेज पे इसलिए लगाएंगे जब यूजर सपोज थैंक यू पेज दिस इज द मैग्नेटरी, सपोज थैंक यू पेज पे क्यों लगता है सचिन चौधरी ऐड में। वन मोर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कस्टमर अंजना अश्नी एवरीवन कस्टमर, सत्यम अच्छा सिंघानिया। थैंक यू पेज पे इसलिए लगता है, सपोज मैं बैक एंड बैक जाता हूँ, ये मैंने फॉर्म फिल किया है, जो आपका एट्रीब्यूशन मॉडल है लास्ट क्लिक, इसलिए लास्ट क्लिक सिलेक्ट करते हैं, जब लास्ट यहाँ पे क्लिक होता है, जब लास्ट क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, देन ये गो टू थैंक यू पेज। थैंक यू पेज पे जो आपका कन्वर्जन कोड ऐड होता है ना, तो वो इवेंट फायर होता है, इसलिए हम हरदम थैंक यू पेज पे लगाते हैं। समझ गए, गॉट इट, गॉट इट। इसका एक दूसरा भी है कि अगर कोई यूजर हमारे साइट पे आ रहा है, अगर वो लैंडिंग पेज से ही चला गया तो वो कन्वर्जन हमारा काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर कि वहाँ पे रजिस्टर करके देन हमारा थैंक यू पेज पे जा रहा है तो हमारा वो लीड काउंट होता है, कन्वर्जन काउंट होता है। दैट्स व्हाई थैंक यू हाँ पेज पे लगाते हैं या ऐसा। मतलब वो आपके पास, अब जैसे मान लो यहाँ कन्वर्जन मैंने फॉर्म फिल किया, तो होगा क्या बेसिकली, देखो यहाँ पे अभी आपको, ये तो रफ है मेरा अकाउंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन का ऑप्शन शायद मैंने ऐड कर रखा है इसमें, कैटेगरी फॉर्म कैंपिंग पे जाता हूँ, यहाँ देखो ये कन्वर्जन, यहाँ पे भी 0 0 दिखा रहा है। अगर मान लो मैंने अभी फॉर्म फिल किया होता, थोड़ी आफ्टर 20 मिनट या 30 मिनट बाद ना यहाँ पे 1 कन्वर्जन काउंट हो जाता है कि भाई आपके पास एक लीड आ गई। समझ गए आप, सत्यम गॉट इट, सत्यम क्लियर, यस यस सर। सचिन, अंजना, अकबर, गॉट इट माय पॉइंट। Oh yes, sir. अंजना, अंजना आपको आपको समझ में आ रहा है। अंजना कैन यू हियर मी। चलो लेट्स ट्राई, मतलब आप कन्वर्जन कोड फाइंड इट करना समझ गए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ये मिस हो गया था, बट मैं मिस भी इसलिए किया था कि आप पहले कैंपेन बना लो, तो सर इसे हम वर्ड पेज में कहाँ पे लगाएंगे? वर्ड में भी आपका जो लैंडिंग पेज होता है वहीं पे लगेगा, आपको केवल डेवलपर टीम को देना है कोड, अगर उन्हें नहीं, पता अगर होगा। वर्डप्रेस के थ्रू अगर वेबसाइट मैं खुद बना रहा हूँ तो मुझे थैंक यू पेज लगाना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं कन्वर्जन कोड ऐड करने के लिए ना कोई जैसे एड ऑन करके कुछ टेम्पलेट होती हैं, या हम कह सकते हैं एड ऑन फीचर ऐड कर लेते हैं, वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 2012 में किया था, आई होप आई एम फॉरगेट कि मैं भूल चुका हूँ इस वक्त। तो एक मतलब बहुत सारे जो वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं ना कैंपेन, वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पैनल हम ऐड करते हैं, तो वहाँ पे कुछ होगा, तो आप चेक कर लेना, गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था आपका, अभी मैं इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट फेसबुक आपका, गूगल एडवर्ड, एंड नेक्स्ट आप मैं लिंक्डइन के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ पीपीटी में, अगर आपने एक बार ओवरव्यू लिया हो। लिंक्डइन मेरा ओपन है या नहीं, आई थिंक अगर आपका फेसबुक और गूगल अगर कंप्लीट हो गया तो आई थिंक लिंक्डइन में कोई इशू नहीं आएगा, बट
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हमने लास्ट अपनी कंपनी में, हम वैसे हर पैनल पे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, बट लिंक्डइन हमने पॉज कर दिया। जहाँ हमारी एडवर्ड से 20 पाउंड की लीड आ रही थी, फेसबुक से 10 पे एंड अदर रिसोर्स के 5 या 10, बट अभी हमारे रिसेंट हमने लिंक्डइन स्टार्ट किया था 1 मंथ बिफोर। आई हैव कॉस्ट पर कन्वर्जन 120 पाउंड, तो इसलिए हमने कैंपेन पॉज कर दिया। लिंक्डइन इट्स वेरी कॉस्टली, लॉट ऑफ कंपनी, चाहे आपकी एमएनसी हो, एसेंचर हो, कोई नंबर ऑफ पीपल्स वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ट्रैफिक और ट्विटर पे, और वहाँ से लीड्स भी कम आती हैं, ठीक है। तो बट पॉइंट ये है कि मुझे आपको बताना था, आई थिंक मेरा लिंक्डइन आप क्रिएट करके देखना, आप बस क्रिएट कर लेना, आपसे ज़्यादा आई थिंक लिंक्डइन में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट आप देख लेना कि आपका डिज़ाइनिंग और टेम्पलेट कैसा है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आई थिंक जैसे ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, सपोज आई हैव क्लिक ऑन द, क्योंकि मैंने मेरी लास्ट 3 ईयर से वर्क नहीं किया लिंक्डइन सर पे। नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी लिंक्डइन पे। हेलो हेलो, हाँ, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर लिंक्डइन की। शेयर माय स्क्रीन, आई थिंक लिंक्डइन का ये शेयर नाउ बेटर। या हाई प्रोफेशनल साइट। आप यहाँ पे एडवर्टाइजर पे क्लिक करोगे एक बार, अपना अपना सबने अगर लिंक्डइन, चलो आप कर लेना एडवर्टाइजर पे, या एक पहले पेज बना लेना किसी भी वेबसाइट के लेके, देन आप पे एडवर्टाइजर यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करोगे ना, यहाँ वर्क पे, तो एडवर्टाइजर का भी ऑप्शन आता है, अगर नहीं है तो साइड में आएगा, अगर इंटरफेस सब किसका पुराना है या ओल्ड है, न्यू वर्जन है, देन क्लिक ऑन द एडवर्टाइजर। अब देखो ये मैंने कुछ कैंपेन क्रिएट किए हुए हैं, जस्ट एक बार मैं ओवरव्यू दूंगा तब मैं क्रिएट करूंगा, या पीपीटी में वैसे मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, आप भी देख सकते हैं उसमें। सेम इसमें भी वही फंडा है, क्रिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज मैंने इंडिविजुअल अकाउंट मैंने इसमें कोई क्रिएट किया है, एडवोकेट आईएमटी, मैंने आईएमटी सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग गाजियाबाद, जो आईएमटी सीडीएल आप गूगल में सर्च करना, वहाँ उसका कैंपेन मैंने रन किया है। पर डे उसका 1 लाख या इतनी 5 लाख का बजट था पर डे, हाँ, पर डे 5 लाख में स्पेंड करता था, तो उनका 30 या 35 या 40 लाख का पर मंथ का बजट था अप्रॉक्स, ऐसे कुछ था। तो उसके अलग मैं एक, हाँ, एक आपको मैं मीडिया प्लान भी बताऊंगा कि हाउ टू कैंपेन में सेग्रीगेट करना है बजट को, क्लाइंट अगर आपको बजट देता है, ठीक है। लेट स्टार्ट द कैंपेन, ये एक बार देख लेते हैं। एक मैंने बनाया था, इस पर क्रिएट किया था, एक आप अपने आप भी ट्राई करना, अगर आपने फेसबुक और गूगल पे बनाया है तो सिंपल प्रोसेस है। एक बार मैं इंटरफेस बस आपको जस्ट ओवरव्यू करा रहा हूँ कि कैसे बनता है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से इस पे वर्क मैंने भी नहीं किया है। मतलब इसमें भी सेम यही चीज़ें हैं, कुछ नंबर ऑफ ऑप्शन या नहीं कम होंगे, बट लेट स्टार्ट न्यू कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे जब आप क्लिक करेंगे, सपोज लिंक 13 नेक्स्ट, आपके पास जैसे ही आपने कैंपेन क्रिएट किया, आपके पास सेम ऑब्जेक्टिव फेसबुक की तरह, देखो
अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्सेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कैंपेन बनाओ, इसे नोट डाउन करो। अगर आपने फेसबुक में पढ़ा है कि ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, तो आप लिंक्डइन के बारे में बता दोगे। ठीक है, मैंने वैसे पीपीटी में कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, अगर नहीं हो तो आप पढ़ लेना। तो इस टाइप से आप बनाते हो कि इसमें सपोज मैंने लीड जनरेशन का ले लिया या वेबसाइट विजिट का ले लेते हैं, जिस टाइप का आप लेना चाहो। लीड जनरेशन आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज इन्होंने लिंक्डइन के पास खुद की ऑडियंस होती है कि आप किस ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाहते हो। सपोज मैंने जस्ट ओके कर दिया, आप ट्राई करना अपने आप। जैसे ही आप ट्राई करोगे, वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आप इंडिया की लोकेशन जो अभी मैंने टिक किया था, आप देखोगे कि वो उससे रिलेटेड जो भी है वो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मेरी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, टारगेट ऑडियंस साइज क्या है आपकी 20,000। फंक्शन क्या है, इंजीनियरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, हाइट से आपका बजट कितना जाएगा, कितने इंप्रेशन आएंगे, जस्ट ये ओवरव्यू है। CTR कितना जाएगा, और CTR क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, नंबर ऑफ क्लिक्स आपके, मतलब ये 1% से ज़्यादा हो तो बेस्ट माना जाता है। ये CTR के बारे में पढ़ लेना, प्लीज़ नोट डाउन द व्हाट इज CTR, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कितनी लीड आएंगी, 30 कितने क्लिक्स होंगे, जस्ट एजम्पशन बेस। ये लिंक्डइन बस ये सीटीआर अराउंड 3% तक जाता है ना? क्लिक अपॉन इम्प्रेशन करके डिवाइड मल्टीप्लाई 100, CTR का फार्मूला इस टाइप से होता है। अभी मैं देख लूँगा। और ठीक है, देन देखो, लुक लाइक रीटारगेटिंग आपको बनाना है, थर्ड पार्टी, अदर ऑडियंस, ऑडियंस एट्रीब्यूशन, सेम थिंग, कोई डिफरेंट नहीं है। लिस्ट अपलोड करनी है, लिस्ट अपलोड कैसे करते हैं, या एक एक्सेल में अपलोड कर लो। सेम, नहीं आती तो उसे ट्राई करो आप। ठीक है, अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। देन सिंगल इमेज यहाँ पे लेनी है आपको, क्रोजल इमेज, वीडियो, कन्वर्सेशन ऐड, मैसेज ऐड, जिस टाइप की ऐड आपको बनानी है। यहाँ पे आपको बजट सेट करना है। इसका भी मिनिमम बजट शायद 400 लेके देखता हूँ, लेगा नहीं। मिनिमम 5, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि 500 मिनिमम लिंक्डइन का बजट होता है। ये होता है इंटरव्यू का क्वेश्चन, वो यहाँ पे आपको फंसाएगा। ठीक है, इस टाइप से नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट होगा नहीं क्योंकि मैंने कन्वर्जन कोड लिया नहीं है, बल्कि कन्वर्जन नहीं, मैंने वहाँ पे शायद ले लिया कैंपेन से, बट इसमें अभी ऐड नहीं बनी है। वहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे अभी जाके आप ऐड क्रिएट करोगे कि आपको ऐड कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव एडेड द क्रिएटिव कैंपेन, क्रिएटिव ऐड करना। एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट एडिट एडिट। सपोज मेरे पास पीछे की कोई ऐड है, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ये एक ऐड में ऐसे ही मैंने उठा ली है, IMT CDL की हमें वहाँ से मिलती थी, तो देन हम ये यहाँ पे क्रिएट करके बनाते थे। देन ये ऐड हो गई है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। द ऐड मस्ट हैव लॉन्च कैंपेन, कुछ इशू है इसमें भी, तो आप क्रिएट कर लेना, बट यहाँ पे कुछ इशू हो गया होगा तो इसलिए ये ड्राफ्ट हम दिखा रहा है। लिंक 30, अभी जैसे ये मैंने कैंपेन क्रिएट किया था, लिंक 13 नेम दिया था। देन गो टू, जब हम इसके अंदर जाते हैं तो ऐड कॉपी आएगी। यहाँ पे आप इसमें मैनेज चार्ट, आपके परफॉर्मेंस, ऐड कॉपी हो गई, कैंपेन हो गया। यहाँ पे कैंपेन ग्रुप, किस कैंपेन ग्रुप में है, अतुल स्पॉन्सर्ड, नहीं मैंने क्या बनाया था, नॉट डिफॉल्ट कैंपेन।
दिस इज द मतलब ये मैं मेरा बेसिकली मेन पॉइंट है कि आपको इंटरफेस एक बार मैं दिखाऊं। आप क्रिएट करोगे सेल्फ पीपीटी में, एक बार ऑप्शन में देख लेता हूँ, जस्ट वेट। पीपीटी लिंक्डइन स्टार्टिंग में ही है शायद। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? हेलो गाइज। यस यस। लिंक्डइन की पीपीटी का स्क्रीनशॉट मैंने ओपन किया हुआ है, कंट्रोल प्लस, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, पहले क्रिएट अकाउंट क्लिक करोगे, ठीक है, क्रिएट अकाउंट, देन लैंडिंग पेज का यूआरएल, बल्कि आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा फेसबुक में भी। देखो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कैंपेन ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देना, मैंने होटल बलिया डाला है शायद, अवेयरनेस कंसिडरेशन कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास ऑडियंस का। इसमें फेसबुक की तरह ऑडियंस ज़्यादा नहीं होगी, आपके पास लिमिटेड ऑडियंस होगी। लोकेशन कोई भी आप ले सकते हो, एक्सक्लूड, अगर मान लो इंडिया लिया आपने, एक्सक्लूड दिल्ली करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन ऑडियंस, इसमें आपको याद होना चाहिए लिस्ट अपलोड, लुक लाइक, अदर, रीटारगेटिंग, थर्ड पार्टी। अब आपका काम क्या होगा, 1 वीक के अंदर आपको एक कैंपेन, मान लो आपने होटल बलिया बनाया तो उसका नाम लिख दो होटल बलिया लिस्ट अपलोड, होटल बलिया या लुक लाइक, एक कैंपेन अलग बनाओ, होटल बलिया अदर, फिर आपको ऑप्शन 1 बाय 1 पता चलेंगे सबके अंदर ऑप्शन क्या है। होटल बलिया रिटारगेटिंग, होटल थर्ड पार्टी, ठीक है। ऐड फॉर्मेट, फिर इसके अंदर ऐड बनाना है हमको, सिंगल इमेज, क्रॉजल, वीडियो ऐड, जो भी आपके पास ऐड कॉपी हो। अब उसमें भी कैंपेन स्ट्रक्चर में क्या करोगे, होटल बलिया लिस्ट अपलोड, फिर डाल दो सिंगल इमेज, एस एम कर दो, सिंगल इमेज को एस एम डाल दो, क्रॉजल है तो आई कर दो, वी ए कर दो, अपने समझ लेंगे। दिस इज द कैंपेन स्ट्रक्चर कि मैंने इस टाइप का कैंपेन ये बनाया, अपनी नोट डाउन कर लो क्योंकि आप रफ ट्राई कर रहे हो। जितने कैंपेन आप क्रिएट करोगे उतना इन हैंड प्रैक्टिस और आपको सेटिंग सबकी पता चल जाएगी। लिंक्डइन में इस ऑप्शन में ये ऑप्शन आता है, ये इंटरव्यू में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ भी प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आपकी